आज हम बनाएंगे ब्रेड से बनने वाला बहुत ही यूनिक और नया नाश्ता। और ये नाश्ता ना बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और स्वादिष्ट होने के साथ साथ में हेल्दी भी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ब्रेड की स्लाइस ली है और हमें दो दो स्लाइस एक साथ में रखकर इस तरह से बेलना है। मतलब कि हमें थोड़ा सा रोल कर देना है बेलन की हेल्प से। इसके बाद मैंने लिया है गिलास, मेरे पास बड़े साइज का था तो इसी से मैंने देखिए कट कर लिया है। आप चाहें तो कुकी कटर से भी काट सकते हैं या फिर कटोरी वगैरह आप ले सकते हैं, उससे भी काट सकते हैं। तो हमें फाइनली इस तरह से छोटे छोटे पीसेस चाहिए होंगे। और इसके बाद जो बचा हुआ ब्रेड है ना, इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज़ हम आज की रेसिपी में करने वाले हैं। और देखिए सेम तरीके से ही ना हम बाकी के भी रोल कर लेंगे, थोड़े से पतले कर लेंगे, तो जो हमारी रेसिपी बनेगी वो बनाने में हमें काफ़ी आसानी होगी और ब्रेड की स्लाइसेस ना चिपकेंगी आपस में और टूटेंगी नहीं जल्दी। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा रोल करना है, बिना रोल किए आप इस रेसिपी को बिल्कुल ना बनाएं। और देखिए इसी तरह से आप कटिंग करते जाइएगा। एक बार में सभी को हम तैयार कर लेंगे, उसके बाद ही रेसिपी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेड को हमने कट कर लिया और ये जो कटा हुआ ब्रेड का कट पीस निकला है ना, इसे हमें फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। इसके हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। तो सबसे पहले आप हाथों से इसे रब कर लीजिएगा, मतलब कि तोड़ लीजिएगा छोटे छोटे टुकड़े में। इसके बाद हम मिक्सर में इसे डालकर पीस लेंगे। अगर आप मार्केट वाला ब्रेड क्रम यूज़ करना चाह रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं, फिर इसका आप पोहा वगैरह बना सकते हैं या फिर हलवा बना सकते हैं। लेकिन मैंने इसी से ब्रेड क्रम बनाया है। देखिए बहुत ही आसानी से बन जाता है। मिक्सर में आप डालकर पीसेंगे तो इस तरह से देखिए ये चूरा बन करके तैयार हो जाएगा। इस तरह से जब आप बनाते हैं ना तो बाहर से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ब्रेड क्रम की, और ये यूज़ भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैदा लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, आटा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और हमें इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और लम्स फ्री बैटर बनाना है। ध्यान रखिएगा कि पानी एक साथ में आप नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही हमें डालना है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा थिक भी ना रहे। हमें एकदम बढ़िया सा बैटर पतला सा बनाना है, जिससे हल्की सी कोटिंग करनी है। और आप अगर मैदा नहीं यूज करना चाह रहे हैं ना, तो आप बेसन का भी यूज़ इस समय कर सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन होगा कि गेहूं के आटे का आप यूज कर लें, अगर घर में मैदा, बेसन या कॉर्नफ्लावर ना हो। तो चलिए आगे हम प्रोसेस करते हैं। तो हम दो दो पीसेस को इस तरह से लेंगे, जो ब्रेड के हमने पीसेस बनाए थे, और इसके बाद इन दोनों पीसेस को एक साथ में जोड़कर हम रख करके इस तरह से स्लरी में डिप करेंगे। और इसके बाद एक्स्ट्रा स्लरी हम निकालेंगे, एक्स्ट्रा जो बैटर है निकाल देंगे, और ब्रेड क्रम के ऊपर इसे अच्छी तरह से इस तरह से घुमाइएगा और ब्रेड क्रम अच्छी तरह कोट कर दीजिएगा। हाथों से उठाकर भी आप ब्रेड क्रम कोट कर सकते हैं। और इसके बाद जो है हम इसे रख देंगे साइड में, और सेम प्रोसेस से ही ना हम बाकी के सारे नाश्ते को तैयार कर लेंगे। अगर आप इस जगह पर ब्रेड क्रम से कोट नहीं करेंगे तो जो हमारा नाश्ता बनेगा वो ऊपर से क्रिस्पी नहीं बनेगा, इसीलिए हम कोट ज़रूर करेंगे। और सेम तरीके से ही देखिए मैं बाकी के भी कोटिंग कर लूँगी। जब तक मैं कोट कर रही हूँ तब तक मैं आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूँ। मेरी वाईटी फैमिली एंड मेरी फेसबुक फैमिली, आप लोगों ने अभी तक मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दिया है, इसी तरह से आप आगे भी मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। और वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, अपना और अपने शहर का नाम भी ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, तो कम से कम पता तो चलता है ना कि वीडियोस कहाँ कहाँ से देखी जा रही हैं। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, और रेसिपी आपको कैसी लगी है ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आज की रेसिपी ट्राई एंड ट्रस्टेड है, इसे आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। झटपट से बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इस रेसिपी को जब भी आप बनाएं ना, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर बताइएगा कि कैसे बने हैं। वैसे तो आपको मतलब अच्छे नहीं हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की रेसिपी सच में बहुत ही अच्छी बनी है। तो देखिए यहाँ पर सारे नाश्ते को देखिए मैंने इस तरह से कोट करके रख दिया है, और हम रखेंगे इसे साइड में। और यहाँ पर मैंने ली हैं कुछ सब्जियाँ, सलाद के रूप में जो भी सब्जियाँ आप यूज करते हो वो ले सकते हैं। इसमें आप बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं।
तो आज मैं कच्ची सब्जियों का ही यूज कर रही हूँ। अगर आप इन्हें फ्राई करना चाहें तो आप फ्राई भी करके इस नाश्ते में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है शिमला मिर्च और मैंने आधा ही लिया है, आधा मैं रख दे रही हूँ, बाकी किसी रेसिपी में यूज कर लेंगे। शिमला मिर्च को हम एकदम बारीक बारीक काटेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास येलो वाले शिमला मिर्च या रेड हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। और इन्हें जितना बारीक काट पाएँ उतना ही बारीक आप काटिएगा। बस चॉपर में आपको नहीं डालना है। अगर आप चॉपर में डालेंगे ना तो ये पानी छोड़ देंगे। छोटे तो हो जाते हैं चॉपर में, लेकिन पानी निकलने लगता है, तो इसलिए आप इसे नाइफ़ से ही छोटे छोटे पीसेस में काटें। इसके बाद मैंने लिया है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी का केवल एक पत्ता मैंने लिया है, ज़्यादा नहीं आपको यूज करना है। ज़्यादा डाल देंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो हो जाएगा, तो आपको केवल सैलेड के रूप में जितना यूज़ करते हैं खाने में उतना ही डालना है। साथ ही मैंने एक छोटी साइज़ की गाजर ली है, इसे भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। गाजर काटने के बाद में मैं यहाँ पर काट रही हूँ टमाटर। टमाटर भी मैंने एक छोटे साइज़ का लिया है, पका हुआ टमाटर आप लीजिएगा। और इन सभी सब्जियों के साथ में अगर आप कच्ची ब्रोकली खाते हो तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी हो जाएगा नाश्ता हमारा। तो देखिए टमाटर को मैंने एकदम बारीक बारीक काटा है। सभी सब्जियों को आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अलग अलग ही काटना है और एकदम बारीक बारीक काटना है। और साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और प्याज को भी हम एकदम बारीक बारीक काटेंगे। अगर आप लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो इस जगह पर आप प्याज को स्किप कर दीजिएगा। बिना लहसुन प्याज के भी आज का ये ब्रेड का नाश्ता ना बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिना प्याज के टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप प्याज को स्किप कर देंगे उसके बाद भी नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। क्योंकि मैं कई सारी रेसिपीज शेयर करती हूँ जिसमें से आप लोगों के कई सारे लोग ऐसे हैं जो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। उनके कमेंट आते हैं कि दीदी हम इस रेसिपी को बिना लहसुन प्याज के कैसे बनाएं। इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर ये नाश्ता आप बना रहे हैं ना तो आप इसमें प्याज ना डालें, क्योंकि लहसुन का यूज़ तो मैंने नहीं किया हुआ है बट प्याज का यूज़ किया है। और देखिए सभी सब्जियों को हमने काट लिया है, साथ ही थोड़ा सा धनिया के पत्ते भी काट दिए हैं। और अब हमने जो नाश्ते बनाए हैं इन्हें फ्राई करने की बारी है। तो हमें क्या करना है, पहले एक नाश्ता डालना है, गरम तेल में आप डालिएगा। थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये खुले ना आपस में। अगर ये खुलेंगे तो हमें दोबारा से जो हमारी स्लरी है, जो बैटर हमने बनाया था उसमें हमें कोट करना पड़ेगा। तो मैं आपको छोटी छोटी टिप्स बता दे रही हूँ जिससे ये ख़राब बिल्कुल भी ना हो। वैसे तो आप देख सकते हैं मैंने इसे 1 से 2 बार उल्टा पलटा, पर ये बिल्कुल भी नहीं खुले हैं। लेकिन कभी कभी स्लरी ज़्यादा अगर हम पतली, बहुत पतली बना देते हैं ना तो ये दोनों आपस में चिपकते नहीं हैं जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं, तो आपको दोबारा कोट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से डिब्बे जैसे फूले फूले से भी बन रहे हैं और आपस में चिपके हुए भी हैं। तो हमें इसी तरह से पॉकेट्स बनाने हैं, इसी तरह से हमें नाश्ते को तैयार करना है। तो देखिए यहाँ पर ये फ्राई हो गया है। जैसे ही लाल हो जाए आप इन्हें निकाल लें, क्योंकि इसमें कच्चा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, अंदर तो ब्रेड ही है जो ऑलरेडी पकी हुई होती है। बस हमें स्लरी को ही पकाना है, जो हमने मैदे की स्लरी बनाई है वही पकाना है। ऊपर से जो ब्रेड क्रम्ब से हमने कोट किया है वो भी ऑलरेडी पकी हुई होती है। बस हल्के से क्रंची हो जाए और अच्छी तरह से मैदा अंदर पक जाए, बस इतनी ही देर आपको इसे पकाना है। तो सेम तरीके से ही ना सभी को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और इन्हें फ्राई करने में ना मात्र 5 मिनट का समय लगता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और मैं दोबारा से आपको कह रही हूँ कि ये रेसिपी सच में बहुत ही बढ़िया बनी थी, आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और अगर आज की रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर मेंशन करिएगा। देखिए हम उलट पलट कर इसे लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। पहले जब आप इन्हें डालें तो फ्लेम को हाई रखें, जैसे ही इन्हें डाल दें और इस तरह से अच्छी तरह तेल में बुलबुले उठने लगे, ये फ्राई होने लगे, तो गैस की फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो ये काफ़ी जल से जाएंगे। और यहाँ पर देखिए सभी को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम सारी वेजिटेबल्स, जो भी सब्जियां हमने कट करके रखी हैं, यहाँ पर धनिया है, प्याज है, टमाटर, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, जो भी हमने कट किया है सभी को हमें इसी बाउल में डालना है। थोड़ा सा हम इसमें मेयोनीज डालेंगे 1 चम्मच के करीब। और साथ ही यहाँ पर मैंने फ्रेश क्रीम डाली है, तो ये घर की फ्रेश मलाई है, जो दूध से हम निकालते हैं वही मैंने डाला है। आप चाहें तो मार्केट वाली भी इसमें फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। 1 चम्मच टोमेटो केचप डाला है, 1 चम्मच चिली सॉस डाल दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने
चिली फ्लेक्स डाला है, क्योंकि हरी मिर्च का यूज़ मैंने नहीं किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। हरी मिर्च का यूज़ आप कर सकते हैं अगर आप अपने लिए बना रहे हैं, ज़्यादा तीखा पसंद करते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इन्हें बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। तो बच्चों को बाइट्स में अगर हरी मिर्च जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, तीखा लगता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल चिली फ्लेक्स का यूज किया है और साथ ही थोड़ा सा चिली सॉस। सभी चीज़ों को देखिए इस तरह से मिक्स करना है और एकदम बढ़िया सी स्टफिंग बनाकर तैयार करना है। और हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। हम रखेंगे इन्हें साइड पर और अब हम करेंगे इसकी कटिंग। तो आप देख सकते हैं जो हमने ब्रेड को फ्राई किया था ये एकदम पाव जैसे दिख रहे हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी बनाई हुई है घर में, टोमेटो केचप लिया है, थोड़ा सा हम फ्रेश क्रीम ले लेंगे। और अब हम करेंगे इनकी कटिंग। तो आप सेंटर से इन्हें दो दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, तो हमें दो दो पीसेस मिल जाएंगे बहुत ही आराम से। इस नाश्ते को आप बच्चों को दे सकते हैं, कैरी करने में आसानी रहती है। टिफ़िन में भी अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर शाम की छोटी मोटी भूख हो, चाय के साथ कुछ स्नैक्स खाने का मन हो चटपटा सा, और थोड़ा सा आप चाहते हैं कि हेल्दी भी हो, क्योंकि ब्रेड अकेला तो अनहेल्दी हो जाता है। कुछ अगर इसमें आप वेजिटेबल्स डाल देते हैं, थोड़े फाइबर इसमें मिक्स हो जाते हैं, तो ये उतना ज़्यादा अनहेल्दी नहीं रहेगा। और साथ ही देखिए मैंने कुछ पत्ता गोभी की पत्तियाँ छोटे छोटे पीसेस में करके ले ली हैं। और इन्हें कट करने के बाद में सभी पॉकेट्स में आपको थोड़े थोड़े क्रीम लगाने हैं, चटनी लगानी है ग्रीन वाली, और साथ ही टोमेटो केचप भी लगाना है। और इसके बाद आपको पत्ता गोभी का एक छोटा सा पत्ते का टुकड़ा लेना है और इन्हें आपको इस तरह से एक साइड में रख देना है। और जो हमने सब्जियों की स्टफिंग बनाकर रखी है, जो सैलेड बनाकर रखा है क्रीमी सा, उसे हमें देखिए इस तरह से फिल कर देना है। अंदर दबा दबा के फिल करिएगा अच्छी तरह से। स्टफिंग में अगर आप चाहें तो आप स्प्राउट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और स्टफिंग के ऊपर थोड़ी सी मैंने सॉस लगा दी है, आप चाहें तो चटनी लगा सकते हैं। और इन्हें जब भी आप सर्व करें ना, तो इनके साथ खाने के लिए चटनी मिर्ची कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सब कुछ अंदर पहले से ही लगा दिया है। सेम प्रोसेस से ही सारे नाश्ते को हमें रेडी करना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपको सर्व करना हो तभी आप स्टफिंग इसके अंदर फिल करें। थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो ये सॉफ्ट होने लगेंगे, लेकिन आप तुरंत बनाइए और तुरंत खाइए तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सैलेड का क्रंच, और साथ ही इसकी जो क्रीमीनेस है क्रीम की और सॉसेस जो हैं इसमें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। सेम प्रोसेस से ही देखिए हमने बाकी के सारे नाश्ते तैयार कर लिए हैं। ऊपर से हम केचप लगा सकते हैं, चटनी लगा सकते हैं, या फिर इन्हें ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। मात्र 10 से 12 मिनट के अंदर बनने वाला नाश्ता है। और बच्चों को तो सच में ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मेरे घर में बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और बच्चे कहने लगे कि मम्मा जब अगली बार बनाना ना तो और ज़्यादा बनाना, और सारे क्वांटिटी में बनाना। तो देखिए दोस्तों बन करके तैयार हो गया है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रंची क्रिस्पी नाश्ता, अंदर से क्रीमी और थोड़ी से क्रंची। ये ब्रेड का नाश्ता ना बहुत ही बढ़िया है। पार्टी हो छोटी मोटी, या शाम की छोटी मोटी भूख हो, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को एक एक ऐसे पकड़ा देंगे ना तो ये खाने में भी आसान रहता है, कैरी करने में भी। यहाँ पर देखिए मेरे बच्चे ने एक बाइट खाया, उसे इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने कहा मम्मी अब इसे आप हमेशा बनाना, और साथ ही साथ में ढेर सारा बनाना। तो फ्रेंड्स आपको भी अगर आज का ये नाश्ता पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोग के लिए ऐसी ही रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।